अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू किया मैंने शाम के वक्त, तो मगरिब के बाद मैंने व्लॉग शुरू किया है। और आजकल वैसे मगरिब जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सीज़न चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ रही हैं और अब अज़ानें जो है बहुत जल्दी जल्दी होने लगी हैं। असर का वक्त बहुत जल्दी हो जाता है, 4 बजे असर की अज़ान हो जाती है, फिर 5:15 पे अब आजकल मगरिब का टाइम भी हो रहा है। तो इसलिए डिनर की तैयारी मैं अब मगरिब के बाद ही करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी मटर सोयाबीन और पनीर की बिरयानी, यानी कि वेज बिरयानी। 2-3 दिन से अयान और अब्दुल दोनों कह रहे थे सोयाबीन और मटर की बिरयानी बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो आज मटर और सोयाबीन और पनीर की बिरयानी बना लेते हैं। रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ वेज यखनी। सबसे पहले हमें यखनी बनाकर रख लेना है। मैंने कुकर में तेल डाल दिया था और तेल अच्छे से गर्म करना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। पहले मैंने कुकर में डाला था, सोचा था कुकर में ही यखनी बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी गल जाएंगी, मटर भी जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत है नहीं और कुकर की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। आप जो है किसी भी खुले बर्तन में से बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल ट्रांसफ़र कर दिया था। तेल जो है वो अच्छे से गर्म जब हो गया था, तब मैंने इसमें सोयाबीन डाल दिया। सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करेंगे हल्का हल्का, और हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम जो है वो लो नहीं करना है, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर करेंगे तो ना जो सोयाबीन है वो तेल अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हमें हाई फ्लेम पर बस हल्के से इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। और उससे पहले मैंने इसको जो है पानी में भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गई थी। आधा घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। और जब इसको पानी में हम भिगोते हैं ना, तो ये एकदम इसका कलर जो है वाइट वाइट सा हो जाता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर पानी बहुत सारा भर जाता है, तो पानी को स्क्वीज़ कर लेना, यानी कि निचोड़ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है। तो ये हमारी सोयाबीन जो है वो फ्राई हो गई है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो बारी बारी से हमें इसको और पनीर को, दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। तो जब हम ये निकाल लेंगे तो हम पनीर डाल देंगे, और पनीर डालना भी ऑप्शनल है। वैसे मेरे बच्चों ने सिर्फ मटर और सोयाबीन की डिमांड की थी, पर मैंने उसमें पनीर भी शामिल कर दिया। आप जो चाहें उसमें डाल सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी आप जो है जो चाहें वो डाल सकते हैं। मैं इसमें वेजिटेबल्स नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मटर डाल रही हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, कैबेज और गाजर, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, बिरयानी की तरह ही ये लगती है। बट इसमें जो है वो हम गोश्त वगैरह नहीं डालेंगे, सारी चीज़ें हम जो है पनीर और सोयाबीन और इस तरह की मतलब वेज चीज़ें ही डालेंगे। अभी मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर को भी हमें कलर आने तक फ्राई करना है। इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कलर गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। हमें जलाना नहीं है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये देखें, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं पनीर को भी निकाल लेती हूँ। पनीर को निकाल लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं साइड में रख दूँगी। इससे हमारा जो है पनीर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। पानी डालने से पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको रख देंगे साइड में, और अब इसी तेल में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 2-3 लौंगी, 2-3 इलायची मैंने डाल दी है, और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने आधी कटोरी के करीब डाला है, क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 3.5 गिलास के करीब चावल में डालूँगी, और बाकी सारी वेजीज़ होंगी। इसलिए जो है मैंने मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ताकि जो चावल में जब ये मिक्स हो तो ये फीके फीके से ना लगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, 1/4 टीस्पून के करीब, ताकि हल्का सा कलर अच्छा आए। बाकी इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, और इन मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और अच्छे से भून लेना है। और 2 तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो कि पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी। और अगर आपके पास दालचीनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
खड़े मसालों में आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। वैसे मैं बहुत कम इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं जो ज़रूरी होता है बस मैं वही डाल देती हूँ। अब इसको ढक देंगे पानी डाल करके और अच्छे से इसको हम पकने देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि जो मसाला है वो लगे ना, यानी कि जले ना। 3-4 मिनट अच्छे से मैंने इसको पकने दिया। जब 3-4 मिनट अच्छे से ये पक गया है तो अब ये हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सोयाबीन फ्राई करके रखी थी वो, मटर इसमें डाल देंगे। मटर यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब लिया है। और ये मैं पनीर डाल दूँगी जो मैंने पानी में भिगो दिया था। तो मैंने पानी समेत डाल दिया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको पकने में। तो अब उसमें वैसे भी थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए मैंने ये पानी समेत ही डाल दिया। तो बस इतना ही पानी हमें चाहिए था। अब हम इसे ढक देंगे, ढक करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसके जो पनीर है वो भी सॉफ्ट हो जाए और जो मटर है वो भी गल जाए। तो 7-8 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। जब तक ये गलता है तब तक मैं अपना ये मसाला पीस लेती हूँ जो कि मैंने पहले भून के रखा था। शुरुआत में जब मैं ये भून रही थी तो ये 5 पूरन मसाला है जिसमें मेथी और अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको भून कर मैंने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा इसको पीस लूँ। और मैं थोड़ा सा इसको दरदरा सा ही पीसती हूँ, तो इसलिए बस मैं इसे पल्स मोड पे 1-2 बार चलाऊँगी ताकि ये दरदरा सा अच्छे से पिस जाए। और इसके बाद इसे मैं रख लूँगी किसी बर्नी में करके। और मैं इसे इसलिए पीस रही थी क्योंकि ये ख़त्म भी हो गया था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने करेले लिए थे और करेलों में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है। और करेले मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो मैंने अपने लिए ही सिर्फ लिए थे थोड़े से। सो वो रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ और मैं 1-आध रोटी डाल लूँगी अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ। तो लेकिन जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी ईशा का भी टाइम हो गया है, बच्चे गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि चलो अभी मैं सिर्फ वेज बिरयानी बनाऊंगी और कल मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी की जो रेसिपी है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। सो अभी मैं ये मसाला पीस के इसको बन्नी में करके रख दूंगी। सो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है जो करेले की सब्ज़ी की होती है, बहुत ही इजी भी है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो अगली वीडियो में जब मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। पहले मुझे लगता था कि करेले बनाना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अम्मी लोगों को मैंने देखा था ना कि वो लोग बहुत सारी प्याज काटती थी और कुकर में बनते थे पहले, और मतलब अलग तरीके से वो लोग बनाते थे थोड़ा, और मुझे उसका टेस्ट भी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आता था, मुझे कड़वे कड़वे से लगते थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी ना मैं खाती थी। लेकिन अभी मैं पिछले साल से 1-2 साल से यानी कि जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की, मैंने यूट्यूब से ही देखी है, पता नहीं किसकी रेसिपी थी ये नहीं मुझे याद है, लेकिन हाँ मैंने जो रेसिपी देखी उस तरीके से जो मैंने बनाई इसको सूखी सूखी सब्ज़ी की तरह फ्राई पैन में मैं बनाती हूँ, लेकिन वो मुझे बड़ी टेस्टी लगी। और पिछली बार जब मैंने बनाई थी तो मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये सब्ज़ी खाई थी तो उनको भी बड़े मज़े की लगी थी, उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। और बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं लगता है क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल देती हूँ, क्योंकि कड़वाहट तो मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसको बैलेंस करने के लिए शक्कर या फिर गुड़ ज़रा सा ज़रूर डालती हूँ। और इसे कैसे मैं बनाती हूँ आपको ज़रूर देखनी है अगली वीडियो, इंशाल्लाह मैं उसमें अपलोड करूँगी। तो अभी जब तक हमारी सब्जियाँ गल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ये जो बर्तन निकले हैं उसको भी लगे हाथ धो लेती हूँ, तो इसलिए मैं बर्तन अभी धोने लगी थी। और अभी जो ये वक्त होता है शाम का, अभी बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और मुझे भी अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको जल्दी ही रेडी कर लूँगी और उसके बाद अभी ईशा की नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना भी होता है, नमाज के बाद ईशा की नमाज़ के बाद सूर्य मुल्क पढ़ना होता है, तो मैं इसे ज़रूर पढ़ती हूँ रोज़ाना। सूर्य मुल्क का जो विर्द है मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये अज़कार जो होते हैं ना सुबह और शाम, यानी कि सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं और उसके बाद जो नमाज के बाद जितनी भी सूरतें पढ़ने की होती हैं, कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ अपनी कि मैं टाइम निकाल कर पहले ये अपनी जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभार मुझे टाइमिंग में मतलब थोड़ी सी देर भी हो जाती है खाने वगैरह में बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है ना तो ये ज़रूरी ज़्यादा है और जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है
कि उनकी इबादत करना और नमाज की पाबंदी रखना। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद भी नमाज की पाबंदी रखूँ और अपने बच्चों को भी कराऊँ। अभी बच्चों की उतनी एज है नहीं, लेकिन फिर भी शुरू से ही जब आदत डालते हैं ना तो बच्चों की खुद ब खुद वो आदत पड़ जाती है। कि मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से 7-8 साल के थे जब से ही मैंने इन लोगों को शुरू कर दी थी ये इस चीज़ की तालीम देना, और नमाज की तरफ मैंने इन लोगों को शुरू से ही हमेशा से मस्जिद भेजा। अम्मी के घर के में जब रहती थी मैं 3-4 साल पहले अम्मी के घर पे ही रहती थी। जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो मैं अम्मी के घर पे थी, क्योंकि अकेली थी, हस्बैंड बाहर थे, तो मैं वहीं थी। उस टाइम से ही मैं बच्चों को मस्जिद भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि मस्जिद जो है वो पास में ही थी अम्मी के घर के, और नमाज के लिए जब भी अजान होती थी तो मैं इन लोग को भेज देती थी। उस टाइम पे हालांकि बहुत छोटे थे ये लोग, और उतना मतलब खुशी से चले तो जाते थे, पढ़ते नहीं थे वहाँ, क्योंकि इन लोग की शिकायतें ही आती थी कि ये लोग पढ़ते नहीं, वहाँ खेलते हैं या कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं भेजती थी, क्योंकि इससे आदत पड़ती है कि बच्चों की, और बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को भेजना। ये मत सोचें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये मत सोचें कि अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी, या बड़े हो जाएंगे तब जाने लगेंगे या तब भेज देंगे, तो तब नहीं हो पाता है। क्योंकि जब शुरू से आदत पड़ी होती है तभी बच्चों को समझ आता है कि नहीं ये भी एक काम है, इस मस्जिद भी हमें जाना है, नमाज के लिए अजान हो रही है तो हमें नमाज के लिए जाना है। तो जब शुरू से उनको वो चीज़ें हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो फिर उनको भी उस चीज़ की आदत हो जाती है, और उनको भी इस चीज़ का मालूम रहता है कि नहीं अजान हुई है तो अभी हमें नमाज भी पढ़ने जाना है। तो इसलिए मैंने बच्चों को अपने शुरू से बताया है। तो अब उन लोगों की ऐसी हैबिट हो गई है कि खेल भी रहे होते हैं तो उनको ये मालूम है कि अभी असर का टाइम हो रहा है, तो अभी अम्मी आवाज़ देंगी नमाज के लिए, तो उससे पहले ही वो आ जाते हैं कि हाँ नमाज़ पढ़ने में जा रहे हैं। तो इतनी अब आदत हो गई है। और माशाल्लाह से अभी मेरा एक बेटा 11 साल का है, एक बेटा 12 साल का है, लेकिन फिर भी अभी से जो मैंने 2-3 साल से जो इन लोगों को आदत डाली हुई है ना, तो उसकी वजह से अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और नमाज की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब बच्चे शुरू से नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो फिर वो आदत ना कभी ज़िंदगी भर छूटती नहीं है, क्योंकि उनको आदत होती है नमाज की। सो इसलिए जो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग शुरू से ही आदत डालें, बच्चों को नमाज के लिए ज़रूर भेजें, चाहे जितना खेल रहे हो, लेकिन बच्चों को नमाज के लिए ज़रूर भेजें। सो इसी तरह से मैंने अपने बच्चों की आदत डाली है। और अब माशाल्लाह से 1-1.5 महीने से मेरे बच्चे फजर में भी उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के स्कूल जाते हैं वो लोग। और अभी तक 1-1.5 महीने से जब मैंने इन लोगों को ताकीद करना शुरू करी कि नहीं अब फजर से तुम लोग उठोगे और फजर की नमाज़ पढ़ने तुम लोग जाओगे, फजर की नमाज़ पढ़ के तब तुम लोग स्कूल जाओगे। तो आज 1.5 महीना हो गया है, और 1.5 महीने से लोग जो है फजर की नमाज़ माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं। कभी मौका होता है तो मैं मस्जिद भेज देती हूँ, क्योंकि मस्जिद जो है वो मेरे घर से थोड़ी दूर है, अम्मी के घर से करीब थी लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर है, और सड़क पे निकलने के बाद ही मस्जिद आती है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है बिल्कुल अंधेरा होता है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है बच्चों को अकेले भेजते हुए। तो यहाँ पर मोहल्ले में कुत्ते बहुत हैं, तो इसलिए मैंने कुछ दिन इन लोग को भेजा मस्जिद 1-2 लोगों के साथ, बट वो लोग भी यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो उन लोगों को फ़ोन करके कॉल करके बुलाना पड़ता है, फिर वो लोग जाते हैं लेके। तो कभी कभी वो लोग नहीं भी आ पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है, कभी मैं मस्जिद भेज देती हूँ, और कभी ऐसा होता है मैं घर पे इन लोग को पढ़ा देती हूँ कि नहीं तुम लोग पढ़ो ज़रूर, लेकिन आदत डालो कि नहीं फजर से नमाज़ पढ़नी है। सो अब फजर से नमाज़ पढ़ने की आदत माशाल्लाह से पड़ गई है, और नमाज़ पढ़ रहे हैं बच्चे। और आप लोग भी, मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को नमाज की ज़रूर आदत डालें। तो अभी यहाँ पर इतनी देर में मैंने इतने काम कर लिए कि चावल भिगो दिए हैं, और 3.5 गिलास चावल मैंने भिगो दिए हैं, अपने बर्तन मैंने निपटा लिए हैं, यानी कि बर्तन भी सारे धुल गए हैं। इतनी देर में ये जो सब्ज़ी मैंने चढ़ाई थी ये भी कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने जो है हरी मिर्चें डाल दी हैं 3-4, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर डाला है, और ये अच्छी तरह से भुन भी गई है। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत पानी है तो हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लें। और ये हमारी जो यखनी है, वेज यखनी, ये बिल्कुल तैयार है। तो अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, ये रेडी है। इसको ढक देंगे, ढक करके इसको साइड पे रख देंगे। और अब हम यहाँ पर चढ़ा देंगे अपना पानी चावलों के लिए। तो एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया था, उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें चावल डालेंगे, तो चावल जब बॉईल आने लगेगा तो फिर पानी क्वांटिटी कम हो जाती है बाद में, इसलिए पहले से ही थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखें। अभी मैंने इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आपको भी डालना है थोड़ा सा। बस इसमें ये रहता है कि ना पानी में थोड़ा सा नमक जो है वो तेज़ रखना है, जब बाद में आप लोग चखेंगे ना तो पानी में नमक तेज़ होगा तो वो चावलों में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पानी तो सारा निकाल दिया जाता है, फिर चावलों में नमक जो है वो बैलेंस हो जाता है।
अभी मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता। आप जो चाहें वो खड़े मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे बहुत से लोग सौंफ ज़ीरा ये भी डालते हैं पानी में, लेकिन हमारे यहाँ सौंफ ज़ीरे वाली जो बिरयानी होती है वो नहीं खाई जाती है। लखनऊ में वैसे ये सारे मसाले ना बहुत कम पड़ते हैं। और पानी को अच्छे से बॉईल ले लेंगे। पानी में जो है बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। और इधर मैंने बनाई थी कॉफ़ी, तो मैंने तो पी ली थी, लेकिन बच्चे गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अयान के लिए मैंने रख दी थी कि अयान शौक़ से पी लेता है। तो जब अयान आ गया तो मैंने उसको निकाल के दे दी गर्म करके। और इधर पानी भी हमारा जो है वो बॉईल हो गया है। अब मैंने चावल भिगो के रखे थे, मैंने आधा घंटा ही चावल भिगोए हैं, क्योंकि मैं ये जो चावल डाल रही हूँ ये रेगुलर हमारे चावल हैं जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है बासमती जो बिरयानी वाला चावल होते हैं वो ले रहे हैं तो फिर 1 घंटा भिगो दें, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको आधा घंटा ही भिगोया है। तो पानी में चावल हमने डाल दिए हैं और चावलों को हम गला लेंगे। तो चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं, 70% गलाना है, क्योंकि ये चावल जो है थोड़े से रेगुलर वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको 70% गलाऊंगी। अगर आप जो है बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको 80% गलाएं, यानी कि उसमें जो है थोड़ी सी कसर और थोड़ा सा गला लें। 80% गला लें, बस 20% छोड़ दें। तो 20% जो आप छोड़ेंगे तो फिर बाकी यखनी डालने के बाद, लेयर लगाने के बाद वो दम पे जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। अब हमें चावलों को अच्छे से गलाना है। थोड़ी देर हम इसको बॉयल आने देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। तो बॉयल अच्छी तरह से आ गया है और चावल को पकते हुए भी 3-4 मिनट हो गए हैं। तो अब हमारे चावल जो है वो 70% कुक हो गए हैं। तो मैं इसे ढकती हूँ और इसका पानी निकाल देती हूँ। पानी सारा हमें निकाल लेना है। पानी सारा निकालने के बाद जो है हमें इसकी लेयर लगानी है सारा। तो लेयर लगाने के लिए हमें आधे चावलों को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आधे चावल मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ ताकि इसकी लेयरिंग कर सकूँ। बिल्कुल सेम जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें इसकी लेयरिंग करनी है। आप चाहें तो 1 लेयर लगाएं, आप चाहें तो 2 लेयर लगा लें। मैं बस 1 ही लेयर लगाऊंगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चावलों की क्वांटिटी है नहीं, तो मैं इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगाऊंगी। तो अभी मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। तो 2 तरह के फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। और ये सारी यखनी जो है हम डाल देंगे इसमें, जो वेज की हमने यखनी बना के रखी है। सेम इसी मेथड से आप जो है गोश्त की भी बिरयानी बना सकते हैं। गोश्त की यखनी भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। गोश्त चाहे डाल दें या फिर आप चाहें तो इसमें चिकन डाल दें। वैसे चिकन की बिरयानी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी जो चावल बचे थे मैं इसके ऊपर जो है इसकी लेयर लगा देती हूँ। बस मैंने 1 ही लेयर लगाई है। सारे चावल डालने के बाद ऊपर से हम जो कलर दूसरा डाल देंगे। जो दूसरा वाला कलर है वो मैंने लिया येलो कलर। आप चाहें तो 1 ही कलर भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर 1 कलर है तो आप 1 कलर डाल दें। उसको लाइट डार्क 2 कलर जैसे बना लें, या 1 कलर आप पानी में घोल लें, थोड़ा डार्क बनेगा, और 1 कलर आप जो है दूध में घोल लेंगे तो फिर वो आपका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरह से भी आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप चाहें तो 1 ही कलर डाल सकते हैं। अब मैं लास्ट में इसमें घी डाल रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिरयानी में घी ज़रूर डालती हूँ। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। तो 2 ढक्कन के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इससे अच्छी खुशबू आए। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है आप वो भी डाल सकते हैं। इसको ढक देंगे और ढक करके हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे। तो पहले हम जो है 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब हाई फ्लेम पे अच्छे से इसमें स्टीम बनने लगेगी, बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत लो भी नहीं करना है, थोड़ी सी मीडियम साइड पे रखना है। तो इसे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, और इसे जो है वो तुरंत मतलब चलाना नहीं है। 10 मिनट के बाद फ़ौरन आप खोल लें और चलाने लगें, ऐसा नहीं करना है। चावलों को सेट होने में कुछ टाइम लगता है, तो कम से कम आधे घंटे का टाइम ज़रूर दें।
आधे घंटे में चावल जो है वो सेट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं आपके चावल। अगर आप फ़ौरन ही इसको चला देंगे तो फिर चावल जो है वो टूट जाएंगे और मसाला भी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। सो आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर तो मैंने तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद इसे चेक किया था, तो चावल बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खिले खिले से ये चावल हैं। और ये मिक्स जो वेज बिरयानी है बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल बिरयानी को टक्कर दे रही थी। और बच्चों को तो बहुत ही मज़े की लगी थी और बच्चे टिफ़िन में भी बड़े खुशी खुशी इसको लेके गए थे सुबह। तो बहुत ही मज़ा आया उनको भी खा के। और वैसे भी मेरे बच्चों को सोयाबीन बहुत पसंद है, तो वो लोग खा लेते हैं सोयाबीन। तो इसलिए मैं जो है अगर तहरी वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ी सी सोयाबीन ज़रूर ऐड कर देती हूँ। सोयाबीन फ़ायदेमंद भी है और साथ ही बच्चों को पसंद भी है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो ये हमारी वेज बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो अभी दस्तरखान हमारा बिछ चुका है क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है और 9 बजे का टाइम है अभी और हम जा रहे हैं अब डिनर करने। तो दस्तरखान बिछ चुका है और मैं अपना बिरयानी का पतीला लेके पहुंच चुकी हूँ अपने दस्तरखान पे। तो मैं तो चली अपना डिनर एंजॉय करने। आज थोड़ा सा जल्दी खा रही हूँ क्योंकि आज अभी तो 9 ही बजा है, बट बिरयानी तैयार हो गई थी तो ये ठंडी हो जाएगी फिर, इसलिए हमने सोचा कि चलो जल्दी खा लेते हैं। और बच्चों को भी भूख लग रही थी और आजकल जो है ना अब्दुल बहुत जल्दी सो जाता है, तो इसलिए मैंने जो है जल्दी दस्तरखान लगा दिया था क्योंकि फजर से बच्चे उठे हुए होते हैं तो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है दिन में सोने का। स्कूल से जब वो आते हैं तो ज़ोहर का टाइम हो जाता है, फिर खाना वगैरह खाते वाते हम लोग को 3 बज जाता है। उसके बाद मैं इन्हें सोने नहीं देती हूँ क्योंकि फिर 1 घंटे का टाइम होता है और असर की जमात का टाइम हो जाता है। 1 घंटा ये लोग सोकर फिर ये लोग उठते नहीं हैं जल्दी, इसलिए मैं इन्हें सोने नहीं देती हूँ। तो इसलिए आजकल बिल्कुल दिन में सो नहीं रहे हैं तो फिर रात में जल्दी सो जाते हैं। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।